कहते हैं जिंदगी उसी की जिस पर जमाना अफसोस करे, वरना यूँ तो न जाने कितने चेहरे आते हैं और चले जाते हैं। न जाने कितने लोग आए और देश को एक नई पहचान और एक नया रूप देकर गए। आज उन्हीं लोगों को ये ज़माना याद भी करता है। ऐसे ही दो शब्द, दया और निस्वार्थ सेवा, जब ये दो शब्द आते हैं तो एक महान हस्ती का नाम याद आता है हमें, जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कृतित्व के द्वारा समाज में, देश में, विश्व में एक ऐसी पहचान बनाई कि आज भी हर किसी के दिल में वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि वो भारत देश की न होने के बावजूद भी भारत रत्न से सम्मानित हुई, और भारत रत्न से सम्मानित ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में आज भी जगह बनाए हुए हैं। आइए कुछ जानते हैं हम उनके बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में कि ऐसा उन्होंने क्या किया जो आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। एक हम दृष्टांत देंगे मदर टेरेसा के बारे में कि एक बार जब वो मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी तो विदेशों में जो कूड़ादान रखे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक कि उनमें अगर इंसान को डाल दिया जाए तो दिखता नहीं है। तो ऐसे ही एक कूड़ादान रखा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। टेरेसा जी वहाँ से निकल रही थी। उन्होंने जब वो आवाज़ें सुनी उस व्यक्ति के चिल्लाने की, तो उसमें अंदर झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति पड़ा हुआ था। उन्होंने उस व्यक्ति को उस कूड़ेदान से बाहर निकाला, उसकी सफाई की और फिर पूछा कि आखिर क्या वजह थी जो आप आज इस कूड़ेदान में पड़े हैं। उस व्यक्ति ने अपनी दास्तां सुनाते हुए टेरेसा जी से कहा कि वो एक बहुत बड़े घर का व्यक्ति है और उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी है। आज उसको कोढ़ हो गया, और जब कोढ़ हो गया तो बेटा बहू ने उसको कूड़ेदान में लाकर डाल दिया, क्योंकि वो अब सेवा करने के लायक अपने आप को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हमारी सेवा करेंगे तो वो भी कोढ़ी हो जाएंगे। जब मदर टेरेसा जी ने ये सुना तो उस व्यक्ति को अपने घर ले गई, उसकी दवाई कराई, हॉस्पिटल में एडमिट किया और खुद उस व्यक्ति की सेवा की। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कोढ़ियों की ही सेवा करेंगी, वो भी निस्वार्थ भाव से। और उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया जिसमें कोढ़ियों की सेवा के लिए उन्होंने खुद को ही समर्पित कर दिया। दूसरा, जब बताते हैं कि वो कोढ़ियों की सेवा के लिए हॉस्पिटल बना रही थी तो उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, और जब वो उस पैसे के लिए लोगों के पास से डोनेशन मांगने गई तो कुछ लोगों ने उनके हाथ पर स्पिट कर दिया, थूक दिया, लेकिन उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो आपने हमारे हाथ में थूका है, ये आपकी नफ़रत की भावना हमारे लिए है, आप उन कोढ़ियों के लिए क्या ले रहे हैं। नफ़रत आपकी हमने स्वीकार की, लेकिन आप उन जो हमारे कोढ़ी भाई बहनें हैं उनकी सेवा में आप
अपना क्या दे रहे हैं योगदान, वो हमें दे दीजिए। इतनी महान व्यक्तित्व की धनी थी मदर टेरेसा जी। वो लोग नतमस्तक हो गए, झुक गए, शर्मिंदा हो गए और उनका साथ दिया। तो इतनी सरल, सौम्य, गुणवान होने के बावजूद देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर एक नई पहचान देकर गई और हर युवा वर्ग को एक संदेश देकर गई कि समाज सेवा या मानव सेवा के लिए कभी भी स्वार्थ की भावना से जीना नहीं चाहिए। जो खुद के लिए जीते हैं वो जीवन नहीं होता है, जो दूसरों के लिए जीते हैं अक्सर वही जीवन होता है जो सदियों तक याद किया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज उनकी जयंती पर हम सत नमन करते हैं और उन्हें आज भी याद करते हैं। याद ही नहीं करते बल्कि उनके द्वारा दी गई हर शिक्षा का हम हमेशा पालन करते रहेंगे और हर युवा वर्ग को ऐसा ही संदेश देंगे। इसी शुभभावना के साथ आज मैं पुनः उनकी जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ और हमेशा उनके ही दी गई शिक्षा का पालन करते हुए समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध भी हूँ। धन्यवाद।